ये होममेड बने हुए गोला कबाब हैं और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑयल लिया है और तकरीबन ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ही डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरे को ऐड किया है और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ये मैंने ब्राउन ऑनियन कर ली थी और साथ ही मैंने 2 टमाटर लेके इसका अच्छा सा पेस्ट बनाया और इसको इसमें शामिल किया। इसलिए किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर वो मज़ा नहीं रहता और लंबी होने की वजह से लोग बोर हो जाते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सुर्ख मिर्च, कश्मीरी मिर्च और मैंने इसमें थोड़ा सा ना हल्दी डाल दी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा भूना और इसके बाद मैंने इसका कवर को ढक दिया। 2-4 मिनट के बाद मैंने इसको कवर उठाया और ये देखें जी मसाला मेरा भुन चुका था। तो मैं इस स्टेज पे इसमें दही शामिल कर रही हूँ और दही को हम इसमें मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से ताकि वो एक स्मूथ हो और इसका अच्छा सा दाना बने। अगर दाना सही बनेगा तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, वरना तो दही फटी फटी होगी और मसाला भी फटा होगा। तो बहुत एहतियात के साथ और ध्यान के साथ आपने इसको दही को शामिल करना है और चूल्हे की फ्लेम जो है वो लो रखनी है। और जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैंने शामिल किया है नमक और कोरिएंडर पाउडर। तो ये मैंने इस स्टेज पे शामिल किया है, शुरू में नहीं किया। अगर शुरू में शामिल करती तो ये मसाला काला हो जाता। तो मसाला मेरा भुन चुका है, कबाब मेरे बिल्कुल रेडी हैं। तो बस अब मैंने इस स्टेज पे इसमें कबाब शामिल किए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो आप ये देखें कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और थम अप ज़रूर करें। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो ये मेरे कबाब जो हैं बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फिर मिलूँगी मैं आपके साथ एक अच्छी रेसिपी के साथ। लेकिन आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ताकि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।